कुछ दिनों पहले ही बिहार के तमाम मंत्रियों ने बैंक प्रतिनिधियों को फटकार लगाया और यह कहा कि अगर आप बिहारियों को लोन नहीं देंगे तो फिर हम आपके कंपनी को, आपके बैंक को ब्लैकलिस्ट कर देंगे, साथ ही सरकारी पैसा निकाल लेंगे। लोन देना रोजगार और किसी राज्य के उत्थान के लिए जरूरी होता है। इसी बीच एक और खबर है, अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। सरकार आखिर किस लिए आपको 1 करोड़ का लोन देगी और उसका पूरा प्रोसीजर क्या है, आपको पूरी बात बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अगर आप अपना रोजगार चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सरकार जो है गुड़ उत्पादन करने के लिए जो योग्यताएं पूरी करता है उसको ऑनलाइन जो है वो आवेदन करना होगा और फिर डिजर्विंग कैंडिडेट को जो है वो 6 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। क्योंकि पिछले महीने यानी 25 दिसंबर तक का ही वो डेट था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25 जनवरी कर दिया गया, यानी कल तक जो है इसकी अंतिम तारीख है। अगर आप अप्लाई करते हैं, आवेदन देते हैं और अगर अप्रूव हो जाता है और सरकार या उस कमेटी को लगता है कि वाकई में आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं तो आपको 6 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। बकायदा गुड़ उत्पादन इकाई ने बकायदा ये फैसला लिया है। रविवार कल अंतिम दिन है और कल ही तक आप जो है वो आवेदन कर सकते हैं और आपको ये आवेदन जो है वो ऑनलाइन करना होगा। आपको बता दें कि दरभंगा और मधुबनी में चीनी मिल फिर से शुरू करने की बात कही गई, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस जो है वो चीनी मिल फिर से खोलने का है और गन्ना, चीनी या गुड़ जो है वो आपस में कनेक्टेड है। आपको याद होगा विधानसभा का चुनाव जब मोदी शाह लगातार फिर से चीनी मिल खुलवाने का जो बार बार वादा कर रहे थे और सबसे पहले मोदी जब 2 विधानसभा चुनाव पहले आए थे 2015 में यह वादा किया था कि यहां पर जब अगली बार आऊंगा तो फलां जगह की जो है चीनी मिल के चीनी से चाय पीऊंगा। और चीनी मिल नहीं खुलने से लगातार एनडीए सरकार को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा था और बिहार की राजनीति में जो चीनी मिल है एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया था। तो ऐसे में इस बार की एनडीए सरकार जो है वो तमाम चीनी मिल जो है वो खुलवाने के लिए वो बिल्कुल जो है लग गई है और बाकायदा कैबिनेट में ये प्रस्ताव भी पास हो गया है कि बिहार में जितनी भी चीनी मिलें बंद हैं उन्हें फिर से खुलवाई जाए। और आपको साफ तौर पर बता दें कि सम्राट चौधरी ने कहा था कि अब यहां 1 रुपए में जमीन मिल रहा है और बकायदा 15 दिनों के अंदर लोन भी अप्रूव होता है। तो बिहार में वो सारी कंपनियां आएंगी तो जरूर, लेकिन पहले से जो चीनी मिल बंद पड़े हैं और चुनाव के वक्त में बड़ा मुद्दा बना था, इसलिए चाहे वो गन्ना उद्योग हो या फिर चीनी उद्योग या गुड़ उद्योग, इन तमाम चीजों पर सरकार जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगी और साफ तौर पर जो भी गुड़ का उत्पादन करना चाहते हैं ऐसे लोग जो है वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन पिछली बार 25 दिसंबर तक की वो तारीख थी, लेकिन अब 1 दिन और बढ़ा दिया गया है, यानी कल तक जो है वो अंतिम तारीख होगी जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपका आवेदन जो है अप्रूव हो जाता है, अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं, तब आपको 6 लाख से 1 करोड़ तक का जो है वो सरकारी लोन मिल सकता है। और साफ तौर पर सरकार जो है उन्होंने साफ तौर पर ये क्लियर कर दिया है कि बिहार सरकार, बिहार की एनडीए सरकार चीनी मिल को लेकर बहुत ही सजग है और इसलिए जितनी भी 20 से 22 चीनी मिल है सबको जो है शुरू किया जाएगा। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में बाकायदा गुड़ उत्पादन को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था और कहा था कि जो भी गुड़ से जुड़ा बिजनेस करना चाहते हैं वो आवेदन करते हैं। आवेदन के बाद जो जितने लोगों ने आवेदन किया है उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर जो सिलेक्टेड होंगे उनको 6 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिलेगा। अंतिम तारीख जो है वो 25 जनवरी यानी कल तक है। क्या आपको वाकई में लगता है कि सरकार जो लगातार चुनाव जीतने के बाद ये वादा कर रही है कि जितनी चीनी मिलें हैं फिर से सबको शुरू कर दिया जाएगा, क्या वाकई में ऐसा संभव है? क्या आपको लगता है इतना आसान होता? तो मोदी जी ने जब 2015 में कहा था कि अगली बार मैं जब आऊंगा तो यहां इस मोतिहारी की चीनी मिल से जो है कि चीनी से चाय पीऊंगा, वाकई में क्या इतना आसान है? अगर होता तो क्या सरकारें पहले नहीं कर रही होती, या फिर सिर्फ एक आई वॉश है? क्या एक साथ इतनी चीनी मिल या फिर 2-4 चीनी मिल ही सुचारू रूप से स्टार्ट करवा पाना क्या सरकार के वश की बात है? आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।